हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने सीयूटी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी के लिए एक खुशखबरी ये है कि आप लोगों को जानना, खास करके उन बच्चों को जिन्होंने 2025 में सीयूटी यूजी एग्जाम को दिया था और उम्मीद की थी कि हमारा जो मार्क है वो हमारे अकॉर्डिंग आएगा और हमारा एडमिशन एक ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी जिसका वो सपना देख रहे थे उस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। जैसे बात करते हैं ड्रीम यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अधिकांशतः बच्चों के जो सपने होते हैं वो या तो बीएचयू को लेकर के होते हैं या डीयू को लेकर के होते हैं, एयू को लेकर के होते हैं। ऐसी कुछ मेन आपकी यूनिवर्सिटी आती हैं। हम लोग बात किस पर करने वाले हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मकसद सिर्फ एक है कि कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनका एक मार्क जो है वो काफी कम आया है। उन्होंने कैसे पता किया कि हमारा मार्क कम आया है, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की पिछले कुछ दिनों में आपने चेक की होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना मार्क चेक किया होगा और उम्मीद करता हूं बेहतर आपने जोड़ करके समझा होगा कि हम किस लेवल पे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी के लेवल पे हैं। आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी को आप चाह रहे हैं उसमें। ये सारे सवाल आपके मन में लगातार घूम रहे होंगे। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि हमारा जो मार्क है वो किस हिसाब से जोड़ा जाएगा, किस हिसाब से हमारा कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। और मेन चीज ये आती है कि आपका अलॉटमेंट यानी आपकी काउंसलिंग किस यूनिवर्सिटी के थ्रू कराना आपको चाहिए। मतलब कहने का क्या है, आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स को हम प्रेफर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको कितना मार्क चाहिए। तब आप जाकर के क्या करेंगे उसके बारे में जान पाएंगे और आपको ऐसा प्रतीत हो पाएगा, यानी उस बारे में आप बखूबी परिचित हो पाएंगे कि कितने नंबर पर हमारा कौन सा कोर्स आपको मिल रहा है। बात अगर करते हैं कि आपको सबसे पहले तो अभी पिछले दिनों में जो है आपका प्रोविजनल आंसर की निकला हुआ था। क्या निकला था? प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, अब प्रोविजनल आंसर की को लेकर के बच्चे हमारे क्या सोचते हैं कि जो मार्क हमने जोड़ लिया है वो हमारा रिजल्ट में भी आएगा। तो इस कभी भी इस शक में मत रहना। आपका जो प्रोविजनल आंसर की में या फिर हम बात करें आपका अभी फाइनल आंसर की बचा हुआ है। ठीक है, फाइनल आंसर की जो है आपका अभी बचा हुआ है और फाइनल आंसर की में भी आपका जो मार्क आएगा वो आपका सेम रिजल्ट में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बात यहां पर आती है अब नॉर्मलाइजेशन मेथड की। ठीक है, क्या बात आती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से साधारणतः एक चीज को हम लोग समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन में एक चीज को देखेंगे, भैया आपके जो पेपर है वो शिफ्ट वाइज हुए थे। शिफ्ट वाइज का मतलब आपका पहला शिफ्ट में यानी मॉर्निंग में होगा, किसी का इवनिंग में होगा यानी सेकंड शिफ्ट में हो जाएगा। तो ये शिफ्ट वाइज होते हैं और इनमें एक चीज देखी जाती है, जो पेपर शुरुआत में मान लीजिए कि आपका एक पेपर जो है वो मॉर्निंग की शिफ्ट में हो गया और वो पेपर का लेवल जो है क्या रहा है, वो पेपर का लेवल जो है इजी रहा और शाम को जो आपका पेपर हुआ उसका जो है थोड़ा सा हार्ड हो गया। क्या हो गया? हार्ड हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा कि किसी भी बच्चे के साथ अब जैसे इजी है तो इसमें तो बच्चे अपना जो है मार्क जो है 700 भी कर ले जाएंगे, किसी ने 800 भी मान लीजिए कर लिया। ठीक है, किसी ने 700 कर लिया, किसी ने 800 कर लिया। अब जो शाम की मीटिंग में पेपर एक ही सब्जेक्ट का है, एक बात तो याद रखिएगा, पेपर जैसे एक ही सब्जेक्ट का है और आपका सुबह की मीटिंग में जिन बच्चों ने दिया उनका इजी आ गया तो उनके मार्क बढ़ने के चांस होते हैं। इनके आपका जो भी इवनिंग में हुआ है मान लीजिए कि वो 600 ही कर पाए। क्यों कर पाए? जबकि पेपर एक ही था, क्योंकि लेवल को बढ़ा दिया गया। लेवल का मतलब क्या होता है, मतलब क्वेश्चंस के जो तरीके हैं, जो पूछने का ढंग है वो थोड़ा सा अलग कर दिया गया। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमारे बच्चों के साथ थोड़ा सा इस चीज को देखा जाता है। नॉर्मलाइजेशन करने से एक चीज हो जाती है कि सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जैसे कि किसी क्वेश्चन का लेवल जिसमें हाई होता है तो सारे क्वेश्चंस को जो भी हाई क्वेश्चन होते हैं यानी जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उन सारे लेवल्स को मैच किया जाता है, यानी उनको एक लेवल में इक्वलिटी लाने के लिए ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इससे क्या होता है कि कुछ बच्चों के जिनके एवरेज कम होते हैं, मार्क कम होते हैं, उनके बढ़ने के चांस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की है, इसके पहले हम लोगों ने क्या बात की है कि आपका जो रॉ स्कोर आपने निकाला, रॉ स्कोर का मतलब क्या हो गया, रॉ स्कोर का मतलब हो गया है कि जो आपने अपने हिसाब से जोड़ लिया। तो रॉ स्कोर जो है वो आपका फाइनल स्कोर नहीं हो सकता, यानी रिजल्ट में जो है वो आपका अलग होगा, क्योंकि वो नॉर्मलाइज होकर के आपके पास रिजल्ट आएगा।
इस चीज को याद रखना। अभी आपको चिंता नहीं करनी है कि आपने जितना मार्क जोड़ लिया है वही आपका मार्क है, आपका मार्क कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे जिन बच्चों के नंबर कम हैं, ठीक है, हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर बात करें बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी समस्याएं होती है, मान लीजिए उनका 500, ठीक है, 500 नंबर किसी का आ गया, लेकिन बच्चा चाह रहा है कि हमारा डीयू में एडमिशन हो, इसमें आपका बच्चा चाह रहा है कि डीयू में एडमिशन हो, उसने यही सोच करके एग्जाम दिया। अब क्या वो अपनी उम्मीद को छोड़ दे? आप इस चीज से बखूबी जान लीजिए इस बात को कि आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि भैया आपको हो सकता है मेन कैंपस ना मिल पाए, मेन कैंपस में आपका कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है, मान लीजिए मेन कैंपस के लिए आपको 900 नंबर भी लाना पड़े, लेकिन आपका तो आया 500 नंबर, तो क्या आपका मेन कैंपस मिल जाएगा? मेन कैंपस नहीं मिल सकता है, कोई बात नहीं है, तो भैया आपको ऑफ कैंपसेस भी मिल सकते हैं, जो ऑफ कैंपस होते हैं, ठीक है, जो ऑफ कैंपस होते हैं, डीयू के काफी सारे ऑफ कैंपस हैं, वो सारे कैंपस में आप अप्लाई कर सकते हैं। उन चीजों को अपनी काउंसलिंग को जब करेंगे, आप काउंसलिंग प्रोसेस में जब आगे जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी में, तो उन सारी चीजों को आगे देखने को मिलता है। नॉर्थ कैंपस भी है, साउथ कैंपस भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस भी काफी सारे होते हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमको हो सकता है, क्योंकि ऑफ कैंपस जो होते हैं इनका जो कट ऑफ है, इनका जो कट ऑफ है क्या होता है, वो बहुत कम जाता है, ठीक है, क्या होता है, इनका कट ऑफ कम जाता है, ठीक है, इस बात को आप समझ गए। अब हम बात करते हैं भैया ऑफ कैंपस के बाद दूसरी चीज क्या आती है, अगर आपका स्कोर कम है, लेकिन आप अगर, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, अगर आपका स्कोर कम है तो आप जो है ऑनर्स प्रोग्राम की तरफ थोड़ा सा कदम पीछे करिएगा और प्रोग्राम की तरफ देखिए, ठीक है, जो आपके कोर्स हैं वो आप ऑनर्स ना लेकर के थोड़ा सा इसकी ओर आगे बढ़िएगा, इसको सामने जो है सामने रखिएगा। जैसे हम बात करते हैं कि आपका अगर बीएससी है तो इसका हो सकता है कट ऑफ ज्यादा जाए, बीए है तो कट ऑफ ज्यादा जाए, लेकिन अगर वोकेशनल आपका होता है, जैसे वीवॉक आपने ले लिया, तो हो सकता है कि इसका कट ऑफ कम जाए। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उस यूनिवर्सिटी के सबसे पहले कोर्स के बारे में हमें जान लेना है कि वो कौन कौन से कोर्सेज को आपको प्रेफर कर रहा है, कौन कौन से कोर्सेज को अलॉट करने में लिए सक्षम है, ठीक है। ऐसे तो हम बात करेंगे तो 2000 यूनिवर्सिटी सारे याद आती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती हैं, और उन यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे भैया काफी सारी यूनिवर्सिटी होती हैं, यूनिवर्सिटीज में काफी सारे कोर्स भी होते हैं, और उस हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। जैसे 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आपने पेपर दे दिए, तो 16 लाख में तो आपने जितना देखा है कि क्राइटेरिया कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो हमको कट ऑफ बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कट ऑफ बढ़ाने का तरीका यही होता है, यही आपका रूल होता है कि भैया इन सारी चीजों को देख करके हमको क्या करना है, अपने कोर्स को सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आपको यहाँ पर बीए आप करना चाहते हैं, तो बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उनमें भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, तो सारी चीजों को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आपका मार्क जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब बात अगर हम डीयू के अलावा करते हैं, जैसे बीएचयू की अगर हम बात करें, किसकी, बीएचयू की, तो बीएचयू में भी काफी सारे एफिलिएटेड कॉलेज आते हैं, ठीक है। बीएचयू आपका बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 7 एफिलिएटेड कॉलेज आते हैं, ठीक है। अब 7 एफिलिएटेड कॉलेज में हो सकता है आपको किसी और कैंपस का अलॉटमेंट हो जाए, क्यों, क्योंकि आपका जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम है, मेन कैंपस के लिए नहीं होता है। फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, जिसको एफएमसी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एफएमसी, तो हो सकता है आपको एफएमसी में अलॉटमेंट ना हो। आपका एफिलिएटेड कैंपस में से डीएवी है, आपका आरजीएससी आता है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, ठीक है, या फिर और भी आपका महिलाओं के लिए अलग है, यानी गर्ल्स के लिए स्पेशल अलग है, ऐसे आर्या महिला की बात करते हैं, तो ये सारे आपके कॉलेजेस आ जाते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि भैया इसमें एक और प्रोसेस होता है। मान लीजिए आपको एफएमसी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए किसी कोर्स में आपके मार्क कट ऑफ गई है, मान लीजिए 700, ठीक है, 750, ठीक है, 750 के समथिंग आपकी कट ऑफ गई और आपका मार्क जो है वो 700 ही आ रहा है, ठीक है, 700 आया या 720 आ गया, कितना आया, 720 आ गया, तो भैया आपका चांस क्या होता है, कैसे आप बढ़ा सकते हैं। भैया एक चीज का सिस्टम होता है पेड सीट का, किसमें होता है, ये बीएचयू में। पेड सीट पे क्या होता है भैया, पेड सीट पे अगर आप थोड़ा सा ज्यादा फीस पे कर सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा अगर फीस ज्यादा पे कर सकते हैं तो आपका पेड सीट के हिसाब से उसमें अलॉटमेंट हो सकता है, क्योंकि पेड सीट का जो नंबर है कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है,
ठीक है, उसमें नंबर आपको कम लाने होते हैं, जैसे आपका 720 है मैंने बताया और 750 कट ऑफ गई तो आपका पेड सीट पे जो है आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका मार्क 500 600 के बीच में 400 मतलब इस स्तर से आया है, तो हम कैसे करेंगे भैया? सबसे पहले और दूसरी चीज है कि आपका मार्क जो है आपकी कैटेगरी पे डिवाइड करेगा, जो है डिपेंड करेगा किस पे? कैटेगरी पे। कैटेगरी में क्या होता है? कैटेगरी में हम देखेंगे भैया अनरिजर्व अगर कोई है तो अनरिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व में क्या होता है भैया? सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ जाती है किसकी जाती है? सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ किसकी जाएगी? अनरिजर्व कैटेगरी की, मतलब कि जो जनरल आपके कोटा से आते हैं। इसके बाद हम बात अगर करेंगे जनरल कोटा के बाद क्या होता है भैया, आप देखेंगे कि ओबीसी है, ओबीसी, तो ओबीसी कोटा की कुछ हल्की सी कम जाएगी, यानी आपका यहाँ पर 20 से 30 नंबर का मार्जिन मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एससी या एसटी कैंडिडेट्स की, तो इनमें आपका हो सकता है कि 40 से 50 नंबर भी आपका कम देखने को मिल जाएगी, 40 से 50 और नंबर माइनस गया। इसके बाद एक आपका जो है एक आता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो आपके इस सेक्शन से जो हमारे एम्प्लॉय है, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो जो है अप्लाई करते हैं, उनके लिए हो सकता है कि 20 से 30 नंबर इसमें भी कम हो जाए। ठीक है, 20 से 30 नंबर का उनको इसमें भी मार्जिन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपकी डिपेंड कर रही है, ऐसा नहीं है, आपको हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे प्रोसेस देखने को मिलेंगे। और मेन कैंपस, आप ये मत सोचिए कि आपका मेन कैंपस में नहीं हो पा रहा है या आपकी शिक्षा, आपके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि आपको कॉलेज मिल जा रहा है, आपको यूनिवर्सिटी वही मिल जा रही है, तो आप क्या जरूरी है कि आप उसी चीज को, लेकिन आपको कैंपस मिल जा रहा है, उस चीज का ऐसा सुविधा मिल जा रही है, वातावरण भी वही मिल जा रहा है, तो इस चीज को भी हम आगे रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका मार्क उतना नहीं आ पाया। ठीक है, तो इस चीज को आप मत सोचिएगा कि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता या आपका क्या बोलते हैं डीओ में नहीं हो सकता। इसके बाद अगर कट ऑफ और सारी यूनिवर्सिटीज की भी हम कट ऑफ देखेंगे, मैंने आपको प्रेफरेंसेस के हिसाब से बताया, हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं कि 8 से 10 यूनिवर्सिटीज को कम से कम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखिएगा। ठीक है, इन सारी चीजों को प्रेफरेंस लिस्ट में रखने के बाद आपको एक चीज को और देखना है, जैसे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, तो इसकी जो है आपकी कट ऑफ हमेशा लो रहती है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी को भी आप चयन कर सकते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाने के लिए आपको कम मार्क चाहिए और आपके मार्क भी क्या है उसी अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे 500 है, 600 है, 700 ऐसे एवरेज में आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर 700 तक है तब तो ठीक है, उससे कम आता है तो आपके लिए क्या होता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी का चयन आप कर सकते हैं। और कोर्सेज को थोड़ा सा सामने रखिएगा कि आपको मैंने बताया प्रोग्राम कोर्सेज की तरफ आगे बढ़िएगा। ठीक है, प्रोग्राम कोर्सेज की तरफ क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं भैया, आपने यहाँ पर देखा कि भैया जैसे आपका एवरेज निकाला गया कि 5-5 नंबर का आपका क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और हमारे जो प्रोविजनल आंसर की के थ्रू हमारे बच्चों ने, हमने एक चीज को बहुत सारे बच्चों से समस्या सुनी है कि उन्होंने कहा कि हमने 4 से 5 क्वेश्चन को क्या किया है, चैलेंज किया है। अब चैलेंज आपने किया हो उन क्वेश्चंस को या फिर ना किया हो, ये प्लस पॉइंट जो आपका 5 एक क्वेश्चन के लिए जा रहा है और एक क्वेश्चन के लिए माइनस हो रहा है अगर आपने गलत किया तो, और फिर आपने आगे के 2 क्वेश्चन सही कर दिए तो ये प्लस प्लस आपको मिल गया। टोटल आपको कितना मिला यहाँ पर देखिए, आपने 15 ये क्वेश्चन कर दिए, ये तो सही हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन आपका जो माइनस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 नंबर। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया रॉ स्कोर। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया रॉ स्कोर। ऐसे ही कैलकुलेट हम कर रहे थे अपनी प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा चैलेंज कर सकता है और चैलेंज उसने किया उस क्वेश्चन को, और हो सकता है कि वो क्वेश्चन उसने सही चैलेंज किया हो, तो वो +5 नंबर आपको फ्री में मिल गया। ठीक है, वो +5 नंबर आपको फ्री में मिल गया, तो 5 नंबर का एक आपका मुनाफा हो रहा है, इजाफा हो रहा है, उस चीज में 5 नंबर आपके और ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको सोचना नहीं है, अभी इंतजार करना है जब तक कि फाइनल कट ऑफ के बारे में हम लोगों को मेन कैंपस यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता है। बहुत सारी अफवाहों से आपको बचना है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता। बहुत सारे हम ऐसे प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं जो बच्चों को थोड़ा सा हतोत्साहित कर रहे हैं, हतोत्साहित नहीं होना है। ठीक है, आपको अपडेटेड रहना है, मतलब कि डे टू डे टाइम टू टाइम अपडेट जो है लेते रहना है। उस अपडेट के लिए क्या करना है, इस सीयूटी एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, आपको घबराना
बिल्कुल नहीं है। और आप अगर चाहते हैं कि और भी आपको कुछ अपडेट या कोई आपकी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम को लिखिएगा। हम आपके प्रॉब्लम को वीडियो के माध्यम से पूरा करने का या सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। चैनल पर बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।